हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो लगभग 2700 साल पुरानी है। एक ऐसी जनजाति जो भारत के पहाड़ों और जंगलों में सदियों से रह रही थी, लेकिन उनका एक दावा था और दावा यह था कि वो इज़राइल की खोई हुई जनजाति यानी कि लॉस्ट ट्राइब है। अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें आधिकारिक तौर पर भारत से इज़राइल शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में रहने वाली यह जनजाति बेनी मनाशे बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमें समझना चाहिए कि ये लगभग 5800 लोगों, लगभग 6000 लोगों का एक समूह है, एक जनजातियों का समूह है और इसे अब इज़राइल वापस बुला रहा है। क्या यह मामला केवल एक धार्मिक प्रवास का है या इसके पीछे मिडिल ईस्ट की एक पर्टिकुलर जियोपॉलिटिक्स का चैप्टर भी है? हमें यह समझना होगा और इसके साथ यह भी समझना होगा इतिहास क्या रहा, किस प्रकार वे यहां तक आए, DNA साक्ष्य क्या है, राजनीति क्या है और उसके साथ साथ यह टॉपिक हमारे लिए UPSC में क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को। सबसे पहले यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो लिया गया है, तो समझिएगा। जैसा मैंने आपको बताया, नेतन्याहू सरकार ने बनी मनाशे समुदाय के माइग्रेशन को ऑफिशियली मंजूरी दे दी है और यह एक आधिकारिक मंजूरी है। इनकी संख्या लगभग 5800 के आसपास है और ये लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं। और इसका महत्व यह है कि यह केवल एक धार्मिक इवेंट नहीं है, यह रीजनल झगड़ों के बीच इज़राइल की डेमोग्राफी स्ट्रेटेजी में एक बड़ा बदलाव है। अब वो डेमोग्राफी चेंज करेंगे और क्वेश्चन यह है कि क्या यह सिर्फ आस्था है, क्या यह सिर्फ अपनी जड़ों से जुड़े हुए लोगों की वापसी है या इसमें कोई बड़ी गहरी जियोपॉलिटिक्स है। वह समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये बेनी मनाशे हैं क्या। सबसे पहले यही जानना जरूरी है। देखिए, मुख्य रूप से भारत के नॉर्थ ईस्ट में, खासकर मणिपुर और मिजोरम में पाई जाने वाली यह एक ट्राइब है जिसकी संख्या 5800 के आसपास बताई जा रही है। इनका मूल दावा है कि ये इज़राइल की 10 लॉस्ट ट्राइब्स में से एक है। यह ट्राइब ऑफ मेनाशे थी, उसके वंशज हैं जिसके 10 अलग अलग सेगमेंट हुए थे और उस सेगमेंट में से एक सेगमेंट ये था। बेनाई का मतलब होता है संतान और मनाशे का मतलब है प्राचीन ट्राइब। तो प्राचीन इज़राइल से ये किस प्रकार अपना संबंध बनाते हैं इसको भी देखिएगा। वास्तव में अगर हम यहां देखें तो मान्यता किसी को ऐसे आसानी से नहीं मिलती। इनके इतिहास में ऐसे कई सांस्कृतिक और धार्मिक प्रमाण मिले हैं जो यहूदियों से सीधे सीधे मैच करते हैं, सीधे सीधे मिलते हैं। जिसमें पहला है शबत ऑब्जर्वेशन, जहां पर ये क्या करते हैं, सैटरडे को पवित्र मानते हैं और उस दिन कुछ अलग पूजा पद्धतियों को अपनाते हैं। दूसरा कोशर ट्रेडिशंस हैं जो खाने पीने के कुछ अलग ट्रेडिशंस हैं, कुछ भोजन के नियम हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, जो कि यहूदी सांस्कृतिक तौर पर फॉलो किया करते थे। और इसी के साथ साथ मोनोथीइज्म भी ये फॉलो करते हैं, ओनली वन गॉड का कॉन्सेप्ट भी मानते हैं, एक ईश्वर में ही विश्वास करते हैं। इन सांस्कृतिक कड़ियों को देखते हुए माना जाता है कि इज़राइल ने यह मान्यता दी। वहां पर चीफ रिबनाटे हैं जिन्होंने कहा कि ये ज्यूश ओरिजिन के ही हैं और ये लॉस्ट ट्राइब ही है और इन्हीं की मान्यता के बाद इनकी वापसी का रास्ता खुलता है। महत्वपूर्ण रूप से है 2700 साल हो गए, कैसे ये वहां से यहां तक पहुंचे यह जानना भी जरूरी है। तो देखिए, कहानी जो शुरू होती है वो 722 BC से शुरू होती है, जहां पर एसीरियन एम्पायर ने इज़राइल पर हमला किया और उसकी 10 ट्राइब्स को बंदी बनाकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विस्थापित कर दिया। यह कहानी एसीरियन एक्साइल से शुरू होती है और इन्होंने 10 ट्राइब्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भगा दिया, विस्थापित कर दिया। इन्हीं ट्राइब्स का कोई पता भी नहीं चला और इतिहास में इन्हें लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इज़राइल कहा जाता है।
कहानियां ऐसी भी कहती हैं कि इनमें से जो ट्राइब्स ऑफ मिनाशे है वो सिल्क रूट से होते हुए चीन के यूनान क्षेत्र में पहुंचती है और वहां से धीरे धीरे म्यांमार के रास्ते नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रवेश कर जाती है और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों और पहाड़ों में अपना निवास बना लेती है। यह विस्थापन हजारों सालों तक चला और पीढ़ियों तक यह कहानी खोती चली गई, लेकिन कुछ प्रतीक, कुछ धार्मिक प्रथाएं और कुछ यादें बची रहीं, जिन्होंने आज 2025 में 2700 साल बाद यह दावा किया और इजराइल ये कह रहा है कि अब हम इन्हें अपने घर वापस बुलाएंगे। अब मुद्दा यह है कि इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है, अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि नेतन्याहू की सरकार 2025 में यह जो धार्मिक अप्रूवल दे रही है ऑफिशियल, यह सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक भी है। सबसे पहली चीज, वहां पर जनसांख्यिकीय संतुलन के लिए यह जरूरी है, डेमोग्राफिक बैलेंस के लिए यह जरूरी है। इजराइल को अरब आबादी के बढ़ते हुए अनुपात से हमेशा डर रहता है, जूइश माइग्रेशन, और उसके लिए अब यह एक रणनीतिक जरूरत है कि और सारे ज्यूज वहां आकर के रहना शुरू करें। दूसरा, ज्योनिस्ट विचारधारा की अगर हम बात करें तो यह हर यहूदी को ज्योनिस्ट विचारधारा इजराइल वापस लाने की बात करती है और यही इजराइल देश की नींव भी है। और तीसरी बड़ी चीज है लेबर क्राइसिस, जो इकोनॉमिक्स से भी जुड़ता है। वास्तव में श्रम की और कौशल की कमी से जूझ रहा है इजराइल। गाजा संघर्ष के बाद इजराइल में श्रम की गंभीर कमी है और बेनी मिनाशे जो समुदाय है वो बहुत अनुशासित और मेहनती समुदाय है, जो दूर दराज बस्तियों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। एक तरीके से यह सॉफ्ट पावर का भी मुद्दा है। यह फैसला भारत और इजराइल के संबंधों में एक मजबूत सॉफ्ट पावर मूवमेंट भी रखता है। तो यह केवल धर्म नहीं, यह जियोपॉलिटिक्स, यह स्ट्रैटेजी और यह डेमोग्राफी का परफेक्ट मिश्रण है। तो देखिए, भारत की प्रतिक्रिया को भी समझिएगा। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इंडिया व्यूज दिस एज अ कम्युनिटी लेवल decision based on ancestry and faith and it is a voluntary migration of Indian citizens। यानी कि भारत इस पूरे माइग्रेशन को सकारात्मक नजरिए से देख रहा है, कम्युनिटी लेड डिसीजन देख रहा है और फेथ और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान के तौर पर देख रहा है। अब हालांकि माइग्रेशन की इजाज़त है, लेकिन इससे मणिपुर और मिजोरम में लोकल सवाल उठते हैं कि वहाँ की संस्कृति खत्म हो रही है और बॉर्डर के गांवों में डेमोग्राफिक गैप है। लेकिन इस पूरी स्टोरी में एक पूरी कंप्लीट सर्किल हो जाती है जब मणिपुर की पहाड़ियों से लेकर यरूशलेम की दीवारों तक यह केवल मुद्दा माइग्रेशन की कहानी नहीं बनाता है, यह अपनी पुरानी संस्कृति, सभ्यता, याददाश्त, पहचान और उसकी ताकत को भी महसूस कराता है। एक पूरा 2700 साल की जर्नी जो अब कंप्लीट होगी एक पूरे समुदाय की। यूपीएससी के लिए यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? तो यूपीएससी में जीएस पेपर 1 में सोसाइटी में अगर आप देखें तो रोल ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, वॉलंटरी माइग्रेशन, इसके साथ साथ पेपर 1 में ही वर्ल्ड हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ असेरियन एम्पायर, एंशिएंट माइग्रेशंस का कॉन्सेप्ट और लॉस्ट ट्राइब का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जीएस पेपर 2 में आईआर में इंडिया इजराइल रिलेशंस में ये काम करेगा। एथिक्स में केस स्टडी के तौर पर एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ मास माइग्रेशंस ऑन द इकोसिस्टम लेफ्ट बिहाइंड के मामले पर भी आप इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह टॉपिक यूपीएससी के लिए भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए इस पर बहुत डिटेल में मैंने आपसे चर्चा करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चर्चा अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपने विचार भी दीजिएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस यूपीएससी मेंटोर पंकज सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। एक और छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारे यहाँ अचीवर सेल चल रही है। अचीवर सेल जिसके अंतर्गत आपको मात्र 10,499 रुपये में जीएस का पूरा प्रतिज्ञा प्लस बैच दे दिया जाएगा, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश किसी भी माध्यम में हमारे यहाँ कोर्स कर सकते हैं। लेकिन यह सेल केवल 30 नवंबर तक अवेलेबल है। तो अगर आपका सपना 2027-2028 में यूपीएससी की तैयारी करके रिजल्ट देना है तो आप हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस बैच को
P2I के तौर पर फॉर्म किया गया है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू के लिए। पूरी तैयारी एक साथ, वह भी इतने न्यूनतम फीस में आपको मिल रही है। इसमें आपको बुक्स मिलेंगी, इसमें आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, इसमें आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ ही टेस्ट सीरीज, रेजिडेंशियल प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स, बहुत कुछ है। और ये कैसे पता चलेगा, सिर्फ मैं कहूँगा नहीं, आप नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करिए। 27 की तैयारी करनी है 27 का, 28 की तैयारी करनी है तो 28 का, 2028 वाले लिंक को क्लिक करिए, या 27 वाले को या 26 वाले को। आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, पूरा PDF होगा, डाउनलोड करिए, पढ़िए क्या क्या है, कैसे कैसे है, और उसके बाद ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने से पहले बस आपको ध्यान क्या रखना है, PK लाइव कोड लगाना है। इस कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा और इस सेल का लाभ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।